Students, see NCERT exercise problem 7.32 from page number 236 of equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Predict which of the following reaction will have appreciable concentration of reactants and products. आपके पास 3 रिएक्शंस गिवन है जिनके केस में इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज बताई हैं और आपसे बोला गया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि इन 3 रिएक्शंस में से कौन सी वाली रिएक्शन जो है उसमें एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होगी. दैट मींस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो नियर बाय ईच अदर होगी, राइट? तो इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं. हम इस फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन से केस में रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट होंगे, राइट? तो अगर तो Kc की वैल्यू दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 10⁻³ से लेके दैट मींस कि 0.001 से लेके ये 1000 तक आती है तो श्योरली रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगी. अगर 10⁻³ से कम होगी तो रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो बहुत मुश्किल से होगी, राइट? अगर 10⁻³ दैट मींस 1000 से ऊपर आती है Kc की वैल्यू तो रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट जो है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जारी होगी, राइट? सो हम देख लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन में. अगर हम देखें सो फर्स्ट रिएक्शन में जो Kc की वैल्यू गिवन है दैट इज 5 इंटू 10⁻³ जो कि डेफिनेटली 0.001 से बहुत ज्यादा कम है. दैट मीन्स कि इस वाली रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो मेजॉरिटी में प्रेजेंट है. सो यू कैन राइट रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन majority, right? And second reaction जो है 3.7 into 10⁸, right? So इस केस में जो Kc की वैल्यू आ रही है that is 3.7 into 10⁸ जो कि 1000 से ऊपर है. That means कि ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन is about to complete. नाउ थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है इस केस में जो Kc की वैल्यू है वो 1.8 आ रही है, राइट? जो कि इन बिटवीन है 0.001 और 1000 के, राइट? सो आई कैन से दैट दिस रिएक्शन will have appreciable concentration of reactants and products.